जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू मानव क्लासेस प्रयागराज। साथियों, आज के इस वीडियो में हम पार्ट 2 दे रहे हैं। इंडियन पॉलिटी का भारतीय राज्य व्यवस्था पार्ट 1 आप देख चुके हैं। जो नहीं देखे हैं वो वीडियो को देखें और उससे कुछ सीखें, जिससे कि एग्ज़ाम में एक अच्छा परफॉर्मेंस हो सके। आइए देखते हैं इसमें कि बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आप इतना पढ़ लिए समझिए, आपको पूरा बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप आराम से इतने से कर ले जाएंगे क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 168, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के महान्यायवादी को कहाँ पर सुनवाई का अधिकार है? भारत का कोई भी विधि न्यायालय हो। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा आयोग संवैधानिक उपबंधों द्वारा स्थापित है? वित्त आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, चुनाव आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो ये 1950 में हुआ था। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 172, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों के पद का कार्यकाल होता है 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघ लोक सेवा आयोग के किसी सदस्य को हटाया जा सकता है राष्ट्रपति द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई नई अखिल भारतीय सेवा किस प्रकार शुरू की जाती है? संविधान की धारा 312 के अंतर्गत संकल्प पारित करके। ठीक। क्वेश्चन नंबर 175, किस समिति की रिपोर्ट में लोकपाल और लोकायुक्त संस्थाओं की स्थापना की सिफारिश की गई थी? प्रथम प्रशासनिक सुधार समिति के द्वारा की गई थी। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में चुनाव किस सिद्धांत पर आधारित हैं? प्रादेशिक प्रतिनिधित्व पर। क्वेश्चन नंबर 177, चुनाव आयोग किस अनुच्छेद के अंतर्गत स्थापित किए गए? अनुच्छेद 324 के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 178 देखिए, मताधिकार से आप क्या अभिप्राय है? वोट देने का अधिकार। मताधिकार मतलब मत का अधिकार। ठीक। वोट देने का अधिकार। क्वेश्चन नंबर 179, भारत में नागरिकों के लिए निर्धारित मत देने की न्यूनतम आयु क्या है? 18 वर्ष है। 180 क्वेश्चन, मताधिकार एक प्रकार से एक विधि है जिसमें वोटर अपना वोट देने के अधिकार का उपयोग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2004 में चुनी गई लोकसभा है 14वीं लोकसभा है। प्रश्न नंबर 182 देखिए, राष्ट्रीय राजनीतिक दल वह होता है जिसने पड़े कुल मतों का 6% प्राप्त कर लिया हो 4 या अधिक राज्यों में। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा अथवा विधानसभा के किसी चुनाव प्रत्याशी की जमानत राशि कब जब्त कर ली जाती है? जब वह कुल मतदान के 1/6 मत भी प्राप्त नहीं कर पाता। ठीक। ये क्राइटेरिया है। क्वेश्चन नंबर 184 देखिए, किस दल ने 2 वर्ष के समय में 2 प्रधानमंत्री दिए हैं? जनता दल। क्वेश्चन नंबर 185, क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा संसदीय चुनाव क्षेत्र सबसे बड़ा है? लद्दाख। भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन। प्रश्न नंबर 187, संवैधानिक राजसी का अर्थ है संविधान द्वारा प्राप्त शक्ति के अनुसार राज्य के द्वारा शक्तियों का प्रयोग। ठीक। क्वेश्चन नंबर 188 देखिए, श्री एन गोपाल स्वामी की सेवानिवृत्ति के बाद मुख्य चुनाव आयुक्त का पद किसने संभाला है? तो नवीन चावला। 189 क्वेश्चन, चुनाव के दौरान राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों द्वारा अनुपालन किए जाने वाली आदर्श आचरण संहिता है लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में विनिर्दिष्ट। क्वेश्चन नंबर 190, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल करता है। क्वेश्चन नंबर 191, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मुख्यमंत्री के कार्यों को परिभाषित किया गया? अनुच्छेद 167 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत का पहला राज्य जो भाषी आधार पर बनाया गया था तो वो आंध्र प्रदेश है। ये क्वेश्चन बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है, अब भी पूछा जाता है, तो ये भाषा से संबंधित क्वेश्चन है, तो ये 100% टीचिंग एग्जाम से बहुत सुपर वाले तो खास करके इसको पढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यों को भाषाई आधार पर कब पुनर्गठित किया गया था? 1956 में। राज्य राजमार्ग का अनुसरण करते हैं वैयक्तिक राज्य। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम निर्धारित संख्या क्यों है? 500। कितना है? नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यपाल द्वारा जारी किए गए अध्यादेश किसके द्वारा अनुमोदन के अधीन है? तो राज्य विधानमंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यपाल द्वारा जारी विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने सदस्य नामित किए जाते हैं? तो 1 सदस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम आपको ले चल रहे हैं। अब देखिए ये रहा आपका क्वेश्चन 198 क्वेश्चन। ठीक।
क्वेश्चन नंबर 198, वर्ष 2000 में संसद द्वारा कानून पारित किए जाने के बाद मध्य प्रदेश से काटकर बनाए गए राज्य का नाम है छत्तीसगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अनुच्छेद के अनुसार राज्य विधान परिषद बनाई या समाप्त की जा सकती है? अनुच्छेद 169। क्वेश्चन नंबर 200, स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? श्रीमती सरोजिनी नायडू। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी जानना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 201, संविधान बनने के समय जो क्षेत्र नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी के नाम से जाना जाता है वह है अरुणाचल प्रदेश राज्य। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियाँ हैं? 12 हैं। हमारे संविधान में आर्थिक योजना शामिल है समवर्ती सूची में। नेक्स्ट क्वेश्चन, जंगल भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में दी गई किस सूची से संबंधित? समवर्ती सूची से। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूमि तथा भवन पर लगने वाला कर भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में दी गई किस सूची में सूचीबद्ध है? राज्य सूची में। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषाएं बाद में जोड़ी गई थी? तो ये जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि संशोधन वाला क्वेश्चन पूछता है। सिंधी, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, दल बदल कानून भारतीय संविधान की किस अनुसूची में दिए गए हैं? 10वीं अनुसूची। नेक्स्ट क्वेश्चन, 73वां संवैधानिक संशोधन का संबंध किससे है? तो पंचायती राज से है। पंचायती राज जो है सुपर टेट में लगा हुआ है, तो अगर सुपर टेट वाले अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो अपने लिए ये क्वेश्चन जो है इम्पॉर्टेंट के रूप में रख लें। ठीक। क्वेश्चन नंबर 209, भारतीय संविधान के किस संशोधन ने नगरीय स्थानीय सरकारों को संवैधानिक दर्जा दिए था? स्थानीय स्वशासन भी है, तो उस दृष्टि से ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नगर प्रशासन का कौन सा प्रकार छोटी शहरी क्षेत्रों का नियंत्रण करता है? ये भी क्वेश्चन सुपर टेट लेवल का है। क्वेश्चन नंबर 211, 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम में पंचायतों को संवैधानिक मान्यता प्राप्त करने के लिए किसको सम्मिलित किए गए हैं? भाग IX। ठीक। तो भाग 9 में है ये जो है भाग 9 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों के गठन का निर्देश देता है? अनुच्छेद 40। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 213 देखिए, पंचायती राज व्यवस्था शासन के कितने स्तरों में विभाजित है? तो 3 स्तर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में त्रिस्तरीय पंचायत राज प्रणाली का प्रस्ताव किसने किया था? बलवंत राय मेहता समिति ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायत समिति किसके प्रति अपने कार्यों के लिए जवाबदेह होती है? जिला परिषदें। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस आयोग ने केंद्र और राज्य संबंध की जांच की? सरकारी आयोग। ठीक। सरकारी आयोग के माध्यम से की जांच होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 217 देखिए, किस राज्य ने सबसे पहले पंचायती राज अपनाया था? तो राजस्थान। लोकतंत्री विकेंद्रीकरण का आशय है स्थानीय सरकार। भारत में आधारित लोकतंत्र कौन सुनिश्चित करता है? तो पंचायती राज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नगर निगम का अध्यक्ष कौन होता है? महापौर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संघ लोक सेवा आयोग की रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करनी होती है? तो राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 222, अल्पसंख्यकों के लिए राष्ट्रपति आयोग किस वर्ष बनाया गया था? तो 1992। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय नीति किस वर्ष में अपनाई गई थी? तो 2001। कौन सा अनुच्छेद भारतीय संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति प्रदान करता है? अनुच्छेद 368। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी सरकार महिलाओं तथा पुरुषों को समान अधिकार तथा अवसर देने में विश्वास रखती है? तो लोकतंत्री सरकार। ठीक। समानता का अधिकार। रूसी क्रांति का प्रारंभ किस शहर में हुआ था? सेंट पीटर्सबर्ग में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, USA का राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किस प्रकार करता है? सीनेट की सहमति से। ठीक। क्वेश्चन नंबर 228 देखिए, राष्ट्रपति वाली सरकार किस प्रकार बनती है? तो कार्यकाल की निश्चित अवधि, कार्यपालिका तथा विधानमंडल के सदस्यों के बीच कोई दोहराव नहीं। राष्ट्रपति का लोकमत द्वारा चुनाव। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देशों ने विश्व शांति तथा उसकी सुरक्षा की प्राथमिक जिम्मेदारियां किसे सौंपी है? तो सुरक्षा परिषद को। नेक्स्ट क्वेश्चन, UN सुरक्षा परिषद के 5 अस्थायी सदस्य हैं। तो इसमें देखिए चीन, फ्रांस है, रूस, UK और USA हैं। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचशील के सिद्धांतों का प्रस्तावक कौन था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरकार किसकी एजेंसी है? राज्य की।
स्वतंत्रता को किस प्रकार सम्मिलित किया जाता है? विधि द्वारा। क्वेश्चन नंबर 234 देखिए, फ्रांस में आतंक के शासन के दौरान किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? रॉबेस्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेखपाल का विचार लिया गया है स्कैंडिनेवियाई देशों से, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है आलोचना के अधिकार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भाषा को केंद्रीय सरकार द्वारा श्रेणी भाषा का दर्जा दिया गया था? तमिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोगों की सहमति का अर्थ है अधिकांश लोगों की सहमत, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, सार्वजनिक पद का अधिकार है राजनीतिक अधिकार है। किस देश में वित्त विधेयक विधानमंडल के ऊपरी सदन में पेश किया जाता है? तो जर्मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने कूटनीतिक संबंध सुदृढ़ करने के लिए 1972 में चीन का दौरा किया था? रिचर्ड निक्सन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आदर्शवाद का जनक किसे माना जाता है? प्लेटो को। एक तंत्र का अर्थ है मात्र एक व्यक्ति द्वारा निरंकुश शासन। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किए थे? मैकियावेली ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी, यह कथन किसका है? यह अरस्तू का है। यह बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुक्ति सामान्य इच्छा शक्ति के पालन करने में है, यह किसने कहा था? रूसो। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की आत्मा गाँव में निवास करती है, यह कथन किसका है? तो गांधी जी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने कहा था अच्छा नागरिक अच्छा राज्य बनाता है और बुरा नागरिक बुरा राज्य बनाता है? प्लेटो ने बोला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वसत्ता संपन्न संसद की अवधारणा किस देश की देन है? तो इंग्लैंड की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद किस सिद्धांत के साथ जुड़ा हुआ है? तो यह है साम्यवाद के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा एक देश अब भी राजा द्वारा शासित है? सऊदी अरब। सऊदी अरब में आज भी वहाँ जो है राजा का शासन चलता है, जैसे अपने यहाँ जो है अब चुनाव के माध्यम से होता है सब, तो वहाँ भी जो है पुरानी प्रथा ही रजवाड़ी प्रथा चल रही है, ठीक। 252 क्वेश्चन देखिए, जन इच्छा की संकल्पना का समर्थन किया था रूसो ने। किस स्थिति में स्वेच्छाचारी शासन संभव? एक दलीय राज्य। क्वेश्चन नंबर 254, लोकतंत्र के दो रूप कौन से हैं? प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। क्वेश्चन नंबर 255, लोकतांत्रिक संस्थाओं के विकास के लिए कौन सा कारक आवश्यक है? तो इसमें है व्यक्तिगत आधारों के प्रति सम्मान, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 256, छाया मंत्रिमंडल की रीत कहाँ शुरू हुई थी? ग्रेट ब्रिटेन में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा और राज्यसभा में लोकपाल बिल और अधिक सख्त संशोधनों के साथ कब पारित हुए? 2013 में। भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा समलैंगिक लंपट उभयलिंग और परलैंगिक समुदाय से संबंधित है? 377 से। क्वेश्चन नंबर 259, भारत में सांप्रदायिकता के विकास का मुख्य कारण है अल्पसंख्यक का शैक्षिक और आर्थिक पिछड़ापन, ठीक। क्वेश्चन नंबर 260, किस राज्य के अंदर बोडोलैंड प्रादेशिक परिषद एक स्वायत्त स्वशासी निकाय बनाया गया था? असम। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसका अभाव लोकतंत्र से उसके कार्य संचालन को असंभव बनाती है? राजनीतिक दल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 262 देखिए, जब भारत और रूस के बीच मैत्री और सहयोग की संधि पर हस्ताक्षर किए गए तब रूसी नेता कौन थे? लियोनिड ब्रेजनेव थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मतपत्रों को सबसे पहले प्रयोग किए गए थे प्राचीन यूनान में। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? पर्यावरण और वन मंत्रालय के अंतर्गत आता है। किस देश में संघीय न्यायालय के न्यायाधीशों का चयन संघीय विधानमंडल के दोनों सदनों द्वारा किया जाता है? स्विट्जरलैंड के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्विट्जरलैंड जर्मनी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन 266, स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष विधान में क्या होता है? सह समृद्धि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्विस संघीय सभा के दो चैम्बरों को क्या कहते हैं? एक को राष्ट्रीय परिषद और दूसरे को राज्यसभा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य के विषय में फासीवाद क्या है? राज्य राजा के नियंत्रण में रहता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश में फासीवाद का राजनीतिक सिद्धांत शुरू हुआ था? इटली। क्वेश्चन नंबर 270, भारत के पड़ोसी देश भूटान किस प्रकार की सरकार है? संवैधानिक राजशाही है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा ने राष्ट्रगान कब अपनाया? 24 जनवरी 1950 को अपनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सटल कूटनीति का विचार किस शांति समझौते के साथ निकटता से जुड़े हुए हैं? मध्य पूर्व जुड़े हुए, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय अन्वेषण और सूचना ब्यूरो भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में दी गई किस सूची में सूचीबद्ध है? तो केंद्रीय सूची में, ठीक।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 274। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1993। भारत के संविधान के ऊपर सबसे अधिक प्रभाव किसका माना जाता है? भारत सरकार अधिनियम 1935 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश का अलिखित संविधान है? यूके। भारत की अंतकालीन संसद में कितने सदस्य थे? 296। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन कब किया गया था? तो 1931 में। क्वेश्चन नंबर 279 देखिए, किस अधिनियम में नियंत्रक महालेखा परीक्षक पद का सुझाव दिया गया था? तो 1919 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्रवाद किसका द्योतक है? सामाजिक, राजनीतिक तथा आर्थिक पहलुओं की स्वतंत्रता। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? प्रस्तावना। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकप्रिय प्रभुसत्ता क्या है? जनता के प्रतिनिधित्व का प्रभुत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 283। भारत के संविधान में भारत को किस रूप में वर्णित किए गए हैं? तो राज्यों का संघ। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, शक्तियों के विभाजन और स्वतंत्र न्यायपालिका किसकी दो महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं? सरकार का संघीय स्वरूप। नेक्स्ट क्वेश्चन, संघीय प्रकार के शासन का एक गंभीर दोष है पृथकता का खतरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकतांत्रिक केंद्रीकरण किसकी महत्वपूर्ण विशेषता है? समाजवादी राज्य का। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान ने सुदृढ़ केंद्र के साथ संघीय प्रणाली कहाँ से ली है? तो कनाडा से लिया है। वैदिक शासन की संकल्पना कहाँ की संवैधानिक प्रणाली की एक विशिष्टता है? ब्रिटेन की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों की आधारिकता के अधीन आता है? मूल अधिकारों का संरक्षण से। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अध्याय में जनता को गारंटी मूल अधिकार दिए गए हैं? तो भाग 3 में। ठीक। क्वेश्चन नंबर 291। संविधान की किस धारा के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति मूलभूत अधिकारों के हनन का मामला सीधे उच्चतम न्यायालय में उठा सकता है? तो धारा 32 के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 292। कौन से न्यायिक आदेश उच्चतम न्यायालय एक निम्नतम न्यायालय को जारी करता है? प्रतिषेध। ठीक। क्वेश्चन नंबर 293। देखिए, किस स्थिति में बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट जारी की जाती है? दोषपूर्ण पुलिस नज़रबंदी। क्वेश्चन नंबर 294। भारतीय संविधान में कितने प्रकार के न्यायिक आदेश हैं? 5। क्वेश्चन नंबर 292। अभिव्यक्ति स्वतंत्रता किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत आती है? स्वतंत्रता का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, 44वें संशोधन के अंतर्गत कौन सा विधिक अधिकार बन गया? संपत्ति का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन 297। किस अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर एक सामान्य कानूनी अधिकार बना दिए गए? तो संपत्ति का अधिकार। ठीक। संपत्ति का अधिकार किस आधार को मौलिक अधिकार से हटाकर एक सामान्य कानूनी अधिकार बना दिया? संपत्ति का अधिकार। पहले जैसा नियम नहीं रहा, नियम में इसमें बदलाव कर दिए गए हैं। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से किससे शासनकाल के दौरान हटाया गया है? तो मोरारजी देसाई के शासनकाल से हटाया गया है। ये एक ही क्वेश्चन को दो तरीके से दिए है इसमें। ठीक। दोनों इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को डॉक्टर BR अम्बेडकर ने भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा कहा? अनुच्छेद 32 को। ये तीनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। कोई राज्य उन अधिकारियों द्वारा जाना जाता है जिन्हें वह बनाए रखता है, यह किसका कथन है? ये लास्की क्या है। क्वेश्चन नंबर 301। प्रेस की स्वतंत्रता भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से मिलती है? अनुच्छेद 19। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य लिखित हैं? 11। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौलिक अधिकारों को भोगने को निश्चित करने की जिम्मेदारी किसको सौंपी गई है? तो उच्च न्यायालय को और उच्चतम न्यायालय को, दोनों को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अनुच्छेद में समता का अधिकार का प्रावधान है? अनुच्छेद 14। अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा पर किस अनुच्छेद में विचार किए गए? 29 में। अनुच्छेद 29 में किए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 307 देखिए, भारतीय संविधान में राजनीति के निदेशक सिद्धांत किस देश के संविधान से लिए गए थे? तो आयरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस भाग में भारत को एक कल्याणकारी राज्य के रूप में स्थापित करने की बात कही गई है? तो राजनीति निदेशक सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस भाग में सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र को सुनिश्चित किया गया है? तो राजनीति के निदेशक सिद्धांत। ठीक।
क्वेश्चन नंबर 310, क्वेश्चन नंबर 310 है, भारतीय संविधान नागरिकों के लिए आर्थिक न्याय किसके माध्यम से सुनिश्चित करता है? तो राज्य की नीति के निदेशक सिद्धांत जो है उसके माध्यम से करता है। क्वेश्चन नंबर 311, संविधान का कौन सा भाग राज्य नीति के निदेशक सिद्धांतों से संबंधित है? तो भाग जो है 4 से है। ठीक। किस सिद्धांत पर गांधी जी के नैतिक दर्शन का प्रत्यक्ष प्रभाव है? तो गोवध पर निषेध। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्राम राज्य के माध्यम से राम राज्य के बारे में किसने कहा था? महात्मा गांधी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस संशोधन से राजनीति के निदेशक सिद्धांतों को मौलिक अधिकारों पर प्रमुखता की स्थिति मिली? 42वां संशोधन। क्वेश्चन नंबर 315 देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुसार कार्यपालिका का प्रमुख कौन है? तो राष्ट्रपति हैं। उपराष्ट्रपति सांसद नहीं होता है। किसने 2 पूर्ण अवधियों तक भारत के उपराष्ट्रपति का पद संभाला था? यस, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों के लिए कुल कितने सदस्यों को नामित किया जाता है? 14। क्वेश्चन नंबर 319 देखिए, आपके सामने है, भारतीय संविधान के अनुसार केंद्रीय मंत्री किसकी इच्छा रहने तक पद संभालेंगे? भारत के राष्ट्रपति। ठीक। क्वेश्चन नंबर 320 देखिए, सरकार की राष्ट्रपति प्रणाली के अधीन कार्यकारिणी के सदस्य विधानमंडल के किसी भी सदन के सदस्य नहीं होते। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पहले वित्त आयोग का गठन हुआ था 1951 में। वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र और राज्य के बीच केंद्रीय संसाधनों के निर्णय पर परामर्श करने के लिए राष्ट्रपति द्वारा किस निकाय का गठन किया गया था? वित्त आयोग के। नेक्स्ट क्वेश्चन, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राष्ट्रपति के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के वह राष्ट्रपति जो 2 बार राष्ट्रपति के पद पर रहे थे? बाबू राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके पास भारतीय सुरक्षा बलों पर सर्वोच्च कमान प्राप्त है? भारत के राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से संबंधित चुनाव विवादों का समझौता करने का अधिकार उच्चतम न्यायालय को है? यह उसका है मौलिक अधिकार है। क्वेश्चन नंबर 328 देखिए, भारत का उपराष्ट्रपति होता है, राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। किस वर्ष में भारत के राष्ट्रपति ने आंतरिक व्यवस्था के कारण आपात स्थिति लागू की थी? तो 1975। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे प्रस्तुत करता है? उपराष्ट्रपति को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि राष्ट्रपति अपने पद से त्यागपत्र देना चाहे तो वह किसे दे सकता है? लिखकर ऐसा कर सकते हैं तो वह उपराष्ट्रपति को दे सकते हैं। ठीक, उपराष्ट्रपति को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रपति की सेवानिवृत्त आयु क्या है? तो इनकी आयु जो 75 क्राइटेरिया रखी है। प्रत्येक 6 महीने में संसद की स्वीकृति लेकर राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितने समय के लिए बढ़ाया जा सकता है? तो 3 साल तक। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति के पास आपात अधिकार हैं 3 प्रकार के। नेक्स्ट क्वेश्चन, वित्तीय आपात कितने समय के लिए लागू की जा सकती है? तो कोई अधिकतम अवधि नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में किस प्रकार की आपात स्थिति अभी तक केवल एक बार लागू की गई है? तो आंतरिक आपात स्थिति है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संघ के राष्ट्रपति के पास वही संवैधानिक अधिकार है जो ब्रिटिश राजा के पास है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष कौन है? राष्ट्रपति है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति को उनके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व महाभियोग करने के लिए किसकी अनुशंसा अनिवार्य है? तो संसद के दोनों सदन। संसद के दोनों सदनों की अनुशंसा रहेगी तभी हो सकता है, नहीं तो नहीं हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 140, संविधान के उल्लंघन के लिए राष्ट्रपति के विरुद्ध अभियोग कार्यवाही किसमें शुरू की जा सकती है? संसद के किसी भी सदन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरकार का संसदीय रूप का विचार कहाँ से लिए गया है? तो ब्रिटेन से लिए गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में संसदीय ढांचे में 2 अस्थायी सदनों का नाम बताइए, लोकसभा और विधानसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद की लोक लेखा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 345, आप देखिए, लोकसभा की सभी संसदीय समितियों के अध्यक्ष को कौन नियुक्त करता है? तो भारत के लोकसभा के अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? 30 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन,
भारतीय संघ में नए राज्य की स्वीकृति कौन देता है? तो संसद देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है? लोकसभा के। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरकार की मंत्रिमंडल प्रणाली की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है सामूहिक उत्तरदायित्व। सामूहिक उत्तरदायित्व जो है इसकी विशेषता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 350 देखिए, संसद में शामिल हैं राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विधानमंडल का प्रमुख कर्तव्य है नियमों को अधिनियमित करना। ठीक। क्वेश्चन नंबर 352, कौन विधायी सत्र को स्थगित करने की अधिसूचना जारी करता है? तो राष्ट्रपति करता है। क्वेश्चन 353, यह कौन तय करता है कि संसद में रखा जाने वाला कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है? तो लोकसभा और अध्यक्ष यही जो है इसका निर्णय लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 354 देखिए, केंद्रीय विधानमंडल के अध्यक्ष बनने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो विट्ठल भाई पटेल थे। क्वेश्चन नंबर 355, विधायकों को किस प्रकार की सरकार में कार्यपालिका से अधिक प्राथमिकता मिलती है? तो संसदीय सरकार। क्वेश्चन नंबर 356, जब सरकार के विभिन्न अंगों के बीच सत्ता का बंटवारा हो तो उसे क्या कहा जाता है? अधिकारों का वितरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत की लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन था? जीवी मावलंकर थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, ये बार बार एग्जाम में आने वाला प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 358 देखिए, संसद के किसी सदन के 2 सत्रों के बीच अंतराल किससे अधिक नहीं होना चाहिए? 6 महीने से। अंतराल जो है 6 महीने के से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव कहाँ प्रस्तुत किया जा सकता है? तो केवल लोकसभा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संसद राज्य के किसी विषय पर कानून बनाने के लिए सक्षम है? तो भारतीय संसद जो है यह अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपात स्थिति लागू हो और देश के 2 या 2 अधिक राज्यों की विधानसभाएं इसका अनुरोध करें, ठीक, तभी हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 361 देखिए आप, भारतीय संसद की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है कि इसमें राष्ट्रपति भी शामिल हैं। क्वेश्चन नंबर 362, राज्यसभा का कार्यकाल जो मूल संविधान के अंतर्गत 5 वर्ष था 42वें संशोधन द्वारा बढ़ाकर कितना कर दिए गया? 6 वर्ष। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अधिकांश उपबंधों का संशोधन किया जाता है अकेले संसद द्वारा। क्वेश्चन नंबर 364 देखिए, यदि केंद्रीय संसद को राज्य सूची में शामिल विधायी शक्तियों और विषयों का ग्रहण करना हो तो इस आशय का प्रस्ताव किसके द्वारा पारित किया जाएगा? तो राज्यसभा के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 365, उत्तराखंड में कुल संसदीय सीटें हैं? तो 5 हैं। क्वेश्चन नंबर 366, गैर धन विधेयक के संसद के हर सदन में कितने वाचन होते हैं? तो 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संसद के कामकाज में शून्यकाल का अर्थ है? ये साथियों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप नोट करिएगा। तो प्रश्नकाल और अगली कार्यसूची के बीच का समय को ही शून्यकाल कहा जाता है। ये अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको आप जो है हम इस पे स्टार बना दे रहे हैं इस क्वेश्चन के सामने। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्रों, लोकसभा अध्यक्ष के वेतन और भत्ते कौन निर्धारित करता है? तो संसद निर्धारित करता है। क्वेश्चन नंबर 369, ऐसे व्यक्ति कौन है जो राज्यसभा के सदस्य होते हुए राज्यसभा और लोकसभा दोनों में बोल सकते हैं? वह मंत्री जो राज्यसभा के सदस्य हैं वही बोल सकते हैं। ठीक। 370, हाउस ऑफ द पीपल को लोकसभा का नाम किस वर्ष दिया गया? तो 1954 में दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद के दोनों सदनों में किसी एक सदन में न्यूनतम कितने सदस्य होने अनिवार्य हैं जिससे सदन की कार्यवाही चलती रहे? तो कुल सदस्यों का 10वां भाग होना चाहिए, तभी हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 372, लोकतंत्र की महत्वपूर्ण विशेषता किसको प्रमुखता देने की है? नागरिक को। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए अपेक्षित न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? 25 वर्ष। भारत में विशिष्ट शक्तियाँ निहित हैं, कहाँ निहित हैं? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, केंद्रीय सरकार के पास निहित शक्तियाँ। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने प्रधानमंत्री को समकक्षों में प्रथम कहा है? तो मोर्ले ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने मंत्रिमंडलीय पद्धति को राज्य रूपी जहाज का स्टीयरिंग व्हील कहा है? म्यूर ने कहा है। ये डिफिनेशन है, डिफिनेशन से एक क्वेश्चन पूछ लेता है कभी कभार, तो इसको जो है ध्यान रखना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 377 देखिए, भारत के प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितना है? जब तक उसे लोकसभा के बहुमत का समर्थन प्राप्त हो तभी तक। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह प्रधानमंत्री कौन था जिसे संसद ने मतदान द्वारा अपदस्थ कर दिए था? बीपी सिंह थे। क्वेश्चन नंबर 379,
केंद्रीय मंत्रिपरिषद का पद और सदस्यता कौन निर्धारित करता है? भारत के राष्ट्रपति निर्धारित करते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद में कौन शामिल होते हैं? सभी राज्यों के मुख्यमंत्री। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की पीठ स्थित है, कहाँ स्थित है? यह जो है जबलपुर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतिम अपीलीय न्यायालय कौन सा है? उच्चतम न्यायालय है। 383, भारतीय संविधान का अंतिम व्याख्याता है सर्वोच्च न्यायालय है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के उच्चतम न्यायालय के केंद्र और राज्यों के बीच विवाद का निपटारा करने की शर्त किसके अंतर्गत आती है? मौलिक अधिकार के। ठीक। क्वेश्चन नंबर 385 देखिए, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए कम से कम कितने वर्ष की उच्च न्यायालय के अधिवक्ता के रूप में वकालत का अनुभव होना चाहिए? तो 10 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्चतम न्यायालय में कितने न्यायाधीश हैं? तो 30 हैं। क्वेश्चन नंबर 387, भारतीय संविधान के किस संशोधन के तहत उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 से 62 वर्ष की गई थी? 15वें। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य के लिए एक निर्वाचन याचिका का निर्णय करने का अधिकार किसको है? तो उच्च न्यायालय को है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे पहले किस उच्च न्यायालय ने घोषणा की थी कि बंद असंवैधानिक है? केरल। क्वेश्चन नंबर 390 देखिए, भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरीक्षण आधारित है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया पर। ठीक। क्वेश्चन नंबर 391, जिला न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राज्यपाल के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कितने वर्षों के लिए की जाती है? 6। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय महानियंत्रक और महालेखा परीक्षक किसके लिए एक मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है? तो लोक लेखा समिति के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देश में पंचवर्षीय योजनाओं का अनुमोदन करने वाला सर्वोच्च निकाय कौन सा है? राष्ट्रीय विकास परिषद है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद में अपनी राय देने के लिए किस अधिकारी को आमंत्रित किया जा सकता है? तो भारत का महान्यायवादी हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का योजना आयोग है एक असंवैधानिक निकाय है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिकारी वर्ग करता है प्रशासनिक और अर्ध न्यायिक तथा अर्ध विधायी कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 398 देखिए आप, संघ लोक सेवा आयोग अखिल भारतीय सेवा कर्मियों का क्या करता है? चयन करता है। ये क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में सिविल सेवाओं की कौन सी 3 श्रेणियों का प्रावधान किए गए हैं? तो प्रशासनिक हो गया, पुलिस हो गया, भारतीय वन सेवाएं हो गई। इसमें 3 प्रकार के हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद निर्वाचन आयोग से संबंधित है? अनुच्छेद 324। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की संसद द्वारा दल बदल विरोधी कानून किस वर्ष में पारित किए गए थे? तो 1985 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई है? तो 61वें संशोधन के द्वारा किए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 403 देखिए, 403 में है, विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए निर्वाचन पर व्यय अधिकतम सीमा फरवरी 2011 में बढ़ाकर कर दी गई है 16 लाख। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद के चुनाव में मत देने का अधिकार क्या है? एक कानूनी अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के पहले चुनाव आयुक्त थे डॉक्टर सुकुमार सेन। डॉक्टर सुकुमार सेन जो है भारत के पहले चुनाव आयुक्त। क्वेश्चन नंबर 406, भारत का दूसरा मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन था? के सुंदरम। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यपाल को पद की शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य की वास्तविक कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? मुख्यमंत्री के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी कौन होता है? तो महाधिवक्ता होता है। क्वेश्चन नंबर 410 देखिए, राज्य विधानसभा तथा लोकसभा के महिलाओं में लिए आरक्षण, महिलाओं के लिए आरक्षण बिल में कितने आरक्षण की बात कही गई है? तो 33%। प्रथम भाषाई राज्य किसे बनाया गया था? तो आंध्र प्रदेश को। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह पहला राज्य जिसने परिसीमन के अधीन मतदान कराया? कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष में भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया? तो 1956। क्वेश्चन नंबर 414 देखिए, राज्य सरकार के संबंध में स्थानीय सरकार किसका प्रयोग करती है? प्रत्यायोजित प्राधिकार का प्रयोग करती है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने प्रभाव समूह को विधान मंडल का तीसरा सदन माना है? EHM फाइनर ने। क्वेश्चन नंबर 416, किस राज्य विधानसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या है? तो उत्तर प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य विधानमंडल के अनुमोदन के बिना राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश कितनी अवधि के लिए लागू रहेगा? 6 सप्ताह के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान में किस महाभियोग चलाने के लिए कोई प्रावधान नहीं है? कौन सा महाभियोग? राज्यपाल चला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं इनके लिए।
क्वेश्चन नंबर 419 देखिए, किस राज्य का नाम हाल ही में बदल गया है? तो उड़ीसा है वो। राज्य विधानसभा में धन विधेयक किसके पूर्व अनुमति से प्रस्तुत किए जा सकता है? तो राज्य का राज्यपाल होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा राज्य योजना बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है? तो मुख्यमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की धारणा किस देश के संविधान से ली गई है? तो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। क्वेश्चन नंबर 423 देखिए आपके सामने है, भारत के महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन एवं भत्तों का उल्लेख संविधान की किस अनुसूची में हुआ है? तो दूसरी अनुसूची में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नौसेना, सैन्य और वायुसेना का काम भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में दी गई सूची में सूचीबद्ध है, तो एक केंद्रीय सूची के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 425, जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में दी गई ... सूची में सूचीबद्ध है, तो ये समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। सूची से एक क्वेश्चन 100% पूछता है, इसलिए सूची से रिलेटेड जो भी प्रश्न होंगे उसको आपको कंठस्थ करने हैं, जिससे कि आपका कोई भी प्रश्न गलत ना हो एग्जाम में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिए गए हैं? तो ये जो है 73वें संविधान संशोधन द्वारा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिव्यक्ति ग्राम सभा सही रूप में निरूपित करती है? तो पंचायत के लिए निर्वाचक मंडल को। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पंचायती राज प्रणाली संविधान के किस अनुच्छेद के निर्देश के अंतर्गत शुरू की गई थी? तो अनुच्छेद 40। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिस्तरीय पंचायती राज तंत्र में शामिल है ग्राम पंचायत, ब्लॉक अथवा पंचायत समिति, जिला परिषद। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायती राज किस सिद्धांत पर आधारित है? सत्ता के विकेंद्रीकरण पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 431, स्थानीय स्वशासन संस्था से निर्वाचित पदाधिकारियों को हटाने का प्रत्याह्वान प्रावधान कहाँ लागू किया गया था? मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसने कहा है कि कोई भी राजनीति धर्म से रहित नहीं है? गांधी। क्वेश्चन नंबर 433 देखिए, किसने कहा है कि कोई भी राजनीतिक धर्म से रहित नहीं है? तो गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में किस संशोधन विशेष बहुमत के द्वारा किया जाता है? अनुच्छेद 368 के द्वारा संविधान का संशोधन। क्वेश्चन नंबर 434 देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण का प्रावधान किया गया? तो अनुच्छेद 335 के अंतर्गत किए गए हैं। ठीक, अनुच्छेद 3। क्वेश्चन नंबर 435 देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 435, भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम कब अधिनियमित किए गए? 15 जून 2005 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा भाग केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बताता है? भाग 8। नेक्स्ट क्वेश्चन, चीन की मुक्ति के समय चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के अध्यक्ष कौन था? माओ जेडोंग था। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिभाषा सूत्र की सिफारिश किस समिति ने की थी? कोठारी समिति ने। समिति से भी एक क्वेश्चन पूछता है, तो इसलिए समिति वाले क्वेश्चन को कंठस्थ करना बहुत जरूरी है। किस तंत्र में कुछ लोग अधिक लोगों पर शासन करते हैं? तो अल्पतंत्र हुआ। क्वेश्चन नंबर 440, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य की कार्य अवधि कितनी होती है? 2 वर्ष होती है। क्वेश्चन नंबर 441, कितने देश यूएन जनरल असेंबली के सदस्य हैं? तो इसमें यह 193 देश आते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 422, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? 15 है। क्वेश्चन नंबर 443, चीन की राष्ट्रीय संसदीय निकाय को क्या कहा गया है? नेशनल पीपल्स कांग्रेस कहा गया है। कौन सा अमेरिकी राष्ट्रपति बनने से पहले एक सुप्रसिद्ध फिल्म अभिनेता थे? रोनाल्ड रीगन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, दल रहित लोकतंत्र के पक्ष में कौन था? जयप्रकाश नारायण। क्वेश्चन नंबर 446, कौन सा देश एक दलीय प्रणाली अपना रहा है? तो चीन अपना रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राज्य किस क्षेत्र में केंद्र से अधिक स्वायत्तता की मांग कर रहे हैं? तो विधायी प्रशासनिक वित्तीय मांग कर रहे हैं। शक्ति के विकेंद्रीकरण को गांधी जी के समर्थन का क्या कारण था? तो कारण यही था, विकेंद्रीकरण लोकतंत्र में लोगों की अधिक भागीदारी सुनिश्चित करता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 449 देखिए, क्वेश्चन नंबर 449 है, एकात्मक संरचना और आध्यात्मक शासन प्रणाली रूप वाले देश का एक उदाहरण है? फ्रांस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आमतौर पर सिद्धांत और व्यवहार के बीच यहाँ पर बड़ा अंतर देखा जाता है। सरकार का संसदीय स्वरूप,
नेक्स्ट क्वेश्चन, बृहत्तर भारत किसका द्योतक है? सांस्कृतिक एकता का, क्योंकि कल्चरल दृष्टि से ये इसकी यूनिटी बहुत तगड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 452 देखिए प्रश्न नंबर, संयुक्त राष्ट्र सभा के अनुसार बाल अधिकार के अंतर्गत कौन अधिकार नहीं आता? विवाह। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेमोक्रेसी शब्द किस भाषा से लिया गया? ग्रीक भाषा से। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजनीतिक शास्त्र को अयथार्थ, यथार्थ नहीं यथार्थ किसने कहा है? तो ब्राइस ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो व्यक्ति किसी स्टेट में नहीं रहता वह या तो संत होता है या पशु, यह किसने कहा था? अरस्तु। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है लेकिन सदा जंजीर से बंधा रहता है, यह कथन किसका है? रूसो का। क्वेश्चन नंबर 457 देखिए आप, संसार में सबसे पहली महिला प्रधानमंत्री किस देश की थी? तो श्रीलंका। नेक्स्ट क्वेश्चन, CTBT व्यक्त करता है शस्त्र नियंत्रण उपाय को। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र की नवीनतम सरकारी भाषा है अरबी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण क्या है? ग्राम सभा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, छाया मंत्रिमंडल किसकी प्रशासनिक व्यवस्था की विशिष्टता है? ब्रिटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? तो ये 2005 में पारित हुआ था। क्वेश्चन नंबर 463 देखिए, भारत में वर्ष 2009 किस उच्च न्यायालय के समलैंगिक यौन संबंधों को कानूनी करार दिया? यौन संबंध पर बहुत ध्यान दीजिएगा मित्रों, दिल्ली से हुआ है। मंडल आयोग रिपोर्ट किससे संबंधित है? अन्य पिछड़े वर्गों से। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष तक भारत में एक पार्टी का प्रभुत्व था? 1977। क्वेश्चन नंबर 466, लोकतंत्र में राजनीतिक दबाव समूह का कार्य क्या है? जनहितैषी सरकार पर दबाव डालना। ठीक। क्वेश्चन नंबर 467 देखिए, भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला संधि पर हस्ताक्षर किस वर्ष की है? 1972। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजनीति और नीतियों से व्युत्पन्न शब्द इंद्रधनुषी गठबंधन शब्द किसने दिए थे? बराक ओबामा। ठीक। क्वेश्चन नंबर 469 देखिए, एकाधिक मताधिकार तंत्र क्या है? तो पवित्र वोटर एक वोट देता है तथा कुछ विशेष योग्यता वाले वोटर एक से अधिक वोट देते हैं। बस यही है एकाधिक मताधिकार तंत्र क्या है, यही इतना अंतर है इसमें। क्वेश्चन नंबर 470 देखिए, किस फसल की खेती भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा निषिद्ध है? आनुवांशिकता रूपांतरित बैगन। 471 प्रश्न नंबर, किस स्विस राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 1 वर्ष का। नेक्स्ट क्वेश्चन, फासिज्म का विश्वास इस सिद्धांत को लागू करने में है? तानाशाही। नेक्स्ट क्वेश्चन, जर्मनी में नाजीवाद का वकालत किसने की थी? तो एडोल्फ हिटलर ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेना द्वारा प्रशासन तथा न्यायपालिका को अपने नियंत्रण में लेने के बाद लागू कायदे कानून को क्या कहते हैं? मार्शल लॉ कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की संसद ने पर्यावरण बिल किस वर्ष पारित किया था? तो 1986। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रकार के निर्णय आमतौर पर हानि लाभ का सावधानीपूर्वक हिसाब लगाकर लिए जाते हैं? युक्त परक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय राजनीतिक पार्टी CPI एक पूरा नाम क्या है? तो इसका नाम है पूरा नाम कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ का कब अस्तित्व में आया? तो 1945 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ में फ्रेंच, अरबिक, स्पेनिश तथा जापानी में से कौन सी कामकाज की भाषा नहीं है? तो जापानी है। क्वेश्चन नंबर 480 देखिए, कौन सा देश इच्छामृत को कानूनी बनाने वाला विश्व का पहला देश है? नीदरलैंड। इच्छामृत वहाँ पर दे देते हैं। क्वेश्चन नंबर 481, नौकरशाही के सिद्धांत के संस्थापक जनक कौन थे? मैक्स वेबर थे। वह प्रथम भारतीय कौन था जिसे कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का नेता निर्वाचित किया गया था? ये मिल राय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, पैतृक संपत्ति पर जो कर लगता है उसे क्या कहते हैं? जायदाद कर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय दंड संहिता के अनुच्छेद 124A के अंतर्गत क्या आता है? राजद्रोह आता है। क्वेश्चन नंबर 485, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन है? भारत के प्रधानमंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नर्मदा जल विवाद न्यायाधिकरण का किन राज्यों के बीच जल के बंटवारे को सुलझाने के लिए गठन किया गया था? तो गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान और मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 487 देखिए, भारत में किस प्रकार का लोकतंत्र है? तो प्रतिनिधियों का। निवारक विरोध अधिनियम द्वारा क्या रोका जा सकता है? तो आज़ादी का हक।
क्वेश्चन नंबर 489, किस देश का संविधान विश्व के किसी भी सार्वभौम देश में सबसे बड़ा लिखित संविधान है? तो भारत का है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान कितने शब्दों का बना है? तो ये जो है भारतीय संविधान 80,000 शब्दों का बना है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, देशअदनी विधायिका का अर्थ है निचली और ऊपरी सदन। क्वेश्चन नंबर 492 देखिए, भारत में पूर्व की तरफ देखो नीति किस प्रधानमंत्री द्वारा प्रारंभ की गई? तो पीवी नरसिम्हा राव के द्वारा जो है ये किया गया था। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की स्थापना कब हुई थी? तो वर्ष 1998 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किस राजनीतिक समूह का एक हिस्सा है? संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान का निर्माण करने वाला प्रथम देश है? USA, सबसे पहले वही किया था। क्वेश्चन नंबर 496 देखिए, भारत का संविधान बजट को किस के रूप में दर्शाता है? तो वार्षिक वित्तीय विवरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, अखिल भारतीय सेवा के सदस्य किसकी सेवा करते हैं? संघ और राज्य सरकार दोनों की। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के वित्त आयोग का गठन कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राक्कलन समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो 30 होते हैं। ठीक। क्वेश्चन नंबर 500, लोकसभा में वोटिंग के दौरान पहले चरण में कौन मत नहीं डाल सकता? तो अध्यक्ष जो है वो पहले चरण में वोट जो है नहीं डाल सकते हैं। ठीक। अध्यक्ष जो हैं पहले चरण में वोट नहीं डाल सकते हैं। तो साथियों, इस प्रकार से ये वीडियो का लास्ट क्वेश्चन रहा। मुझे उम्मीद है कि आप लोग वीडियो में अपना प्यार दुलार अवश्य देंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू सो मच।